हाय, दिस इज तरन्नुम शहवार, योर इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इजी लर्निंग विद तरन्नुम प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म से लेसन नंबर 72 यानी लेसन नंबर 72 स्टार्ट करेंगे और इस लेसन का टॉपिक है हाउ टू यूज एक्सप्रेशन फॉर गॉड सेक। फॉर गॉड सेक का मतलब है खुदा के लिए। इस एक्सप्रेशन को आमतौर पर किसी काम को करने या किसी काम से रुकने पर जोर देने के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खुदा के लिए इस काम को बंद कर दें, या खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, या खुदा के लिए गाड़ी आहिस्ता चलाओ। तो स्टे ट्यून अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको फॉर गॉड सेक के एक्सप्रेशन को समझने में और उसको प्रैक्टिस करने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डायलॉग। तो लेट्स स्टार्ट। अगर कोई शख्स आपसे बार बार किसी चीज के बारे में पूछ रहा है तो आप तंग आके इसको जवाब कैसे देंगे? फॉर गॉड सेक स्टॉप आस्किंग द सेम क्वेश्चन 10 टाइम्स। फॉर गॉड सेक खुदा के लिए स्टॉप बंद कीजिए आस्किंग पूछना, द सेम एक जैसा क्वेश्चन सवाल 10 टाइम्स 10 मरतबा, यानी एक ही सवाल 10 मरतबा पूछना बंद कीजिए। आप किसी से तंग आ गए और आप कहते हैं खुदा के लिए ये एक ही सवाल पूछना बंद करो। बाज़-औक़ात आप ऊंची आवाज का म्यूजिक जो आपको कानों को बहुत तंग करता है उससे आप तंग आ जाते हैं, तो उसके रोकने के लिए आप कहते हैं फॉर गॉड सेक टर्न डाउन द वॉल्यूम, इट्स सो लाउड। फॉर गॉड सेक खुदा के लिए टर्न डाउन नीचे कीजिए द वॉल्यूम आवाज की लेवल, इट्स सो लाउड इट इज ये है सो इतना ज्यादा लाउड ऊंचा, यानी आवाज का जो वॉल्यूम बहुत ऊंचा है। फॉर गॉड सेक मीन्स खुदा के लिए इसे नीचे कीजिए। इसी तरह से अगर आप अपनी चीजें बार बार घुमाते हैं तो आपके वालिदैन आपसे बहुत ज्यादा तंग आएंगे और वो कहेंगे खुदा के लिए ऐसा मत करो। जैसे यू लॉस्ट योर फोन अगेन। यू आप लॉस्ट आपने खो दिया है, योर फोन आपका फोन, अगेन दोबारा, यानी आपके वालिद आपसे कहते हैं कि आपने दोबारा फोन घुमा दिया है। फॉर गॉड सेक खुदा के लिए बी रिस्पॉन्सिबल, बी हो जाओ रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, यानी खुदा के लिए जिम्मेदार हो जाओ। अब इसी तरह से अगर कोई बच्चा किसी भी टेबल को या किसी चीज को बार बार किक कर रहा है, उसको ठोकर मार रहा है, तो हो सकता है कि क्लास में उस्ताद उससे तंग आ जाए इस बात से और वो उसे कहें कि खुदा के लिए ये टेबल को ठोकर लगाना बंद कर दें। जैसे फॉर गॉड सेक अली स्टॉप किकिंग द टेबल। फॉर गॉड सेक खुदा के लिए अली, यानी अली खुदा के लिए स्टॉप रुक जाइए, किकिंग ठोकर लगाना, द टेबल मेज को, यानी खुदा के लिए अली टेबल को मेज को ठोकर लगाना बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप फॉर गॉड सेक के एक्सप्रेशन को किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि आप किसी काम के करने या किसी काम से रुकने के लिए जोर दे रहे हैं और उसके लिए एक्सप्रेशन यूज किया जाता है फॉर गॉड सेक। तो आइए फॉर गॉड सेक एक्सप्रेशन की सिर्फ इंग्लिश डायलॉग में प्रैक्टिस करते हैं। अली फॉर गॉड सेक स्टॉप आस्किंग द सेम क्वेश्चन 10 टाइम्स। नाउ डिफरेंट सिचुएशन, you lost your phone again? For God's sake, be responsible. Now a different situation. You listen to loud music. For God's sake, turn down the volume. Now a different situation. Ahmed, for God's sake, stop kicking the table. तो इस तरह से आप फॉर गॉड सेक एक्सप्रेशन को अपने इंग्लिश डायलॉग में आसानी से यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि किसी काम से खुदा के लिए रुक जाएं या किसी काम को खुदा के लिए करें। तो यहाँ हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अगर आप मज़ीद टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम इजी लर्निंग विद तरन्नुम के प्लेटफॉर्म से एक नए लेसन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।